मैं कैड इंस्टीट्यूट बापू नगर जयपुर से मुकेश शर्मा। देखिए, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली मैं ड्राइंग्स बनाना बताऊंगा आपको कि फिटिंग्स में कैसे ड्राइंग्स बनती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यू से। तो जब भी अपन कोई न्यू फाइल ओपन करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें आप देखेंगे कि जो ये स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच में डिफॉल्ट सेटिंग्स है जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी आपको वीडियो में। तो इंपीरियल जो है वो फिट इंच में बनती है ड्राइंग्स, और मैट्रिक जो है मीटर सेंटीमीटर या मिलीमीटर्स में। तो आज की जो ड्राइंग्स है वो अपनी फिट इंच में है, तो यहाँ से मैं इंपीरियल ऑप्शन ले रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो ये जो है स्क्रीन अपनी अब ये इंपीरियल में खुल गई। तो फिट इंच की ड्राइंग बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो आपको कैसे जैसे यूनिट चेंज करनी है वो बताऊंगा, लिमिट्स वगैरह चेंज करनी है वो करेंगे। अभी जैसे मैं लाइन ले रहा हूँ मान लीजिए यहाँ पे, और मैं एक लाइन बनाना चाहता हूँ से 1 फीट, तो मैं 1 फीट नहीं दे सकता। देखिए जैसे मैं 1 फीट लिखूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको। 12 लिखूंगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि इंच में चल रहा है अभी। तो अभी सारी यूनिट जो है वो इंचेस में ले रहा है। जैसे मुझे मान लीजिए 1 फीट 3 इंच बनाना है, तो मैं 1 फीट 3 इंच नहीं लिख सकता, लेगा नहीं वो। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे कि देखिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप ये कर सकते हैं इंच में कन्वर्ट करके, मतलब 12 + 3 15 अपन कर सकते हैं। तो ये 15 इंच को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ यूनिट्स की चेंजेस करेंगे, कुछ लिमिट्स को सेट करेंगे। तो वो कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले देखिए कि यूनिट्स में जाना है आपको। कमांड है यूनिट्स, शॉर्ट की है UN। तो जब भी आप UN लिखेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ये अपना ओपन होगा इस तरह से यूनिट्स का। तो अभी जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो जो अपनी जो लेंथ है वो डिफॉल्ट चल रही है डेसिमल। तो यहाँ से मैं जो है वो चेंज कर रहा हूँ और यहाँ से अपन कर रहे हैं इसको आर्किटेक्चरल। तो आर्किटेक्चरल भी आप कर सकते हैं या इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, दोनों काम जो है फिट इंच में एक्सेप्ट करता है। तो आर्किटेक्चरल में क्या होता है, जैसे 1 फीट 3.5 इंच है, मतलब 1/2 फ्रैक्शन फॉर्मेट में देना हो तो उसके लिए आर्किटेक्चर लेंगे। और अगर जैसे 1 फीट 3 पॉइंट्स में है इंचेस, 0.5 0.25, तो फिर इंजीनियरिंग लेंगे। ये दोनों जो यूनिट्स अपनी फिट इंच में चलती है। तो यहाँ से मैं ये आर्किटेक्चर लेता हूँ और ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो ये अपना जो है अभी फिट इंच का एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं जैसे लाइन ले रहा हूँ देखिए, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 फीट 3 इंचेस। तो 1 फीट 3 इंच का साइन भी लगा सकते हैं आप, और चाहे तो इंच का साइन नहीं लगाए तो भी वो उसको एक्सेप्ट कर लेता। आप देखेंगे आपकी 1 फीट 3 इंच ही एक्सेप्ट कर लेता। ऐसे जो मैं बता रहा हूँ आपको कि 1 फीट और 4 इंच है, तो आप 1 फीट 4 भी लिखेंगे तो अगर कोई सिंबल नहीं लगा रहे तो उसको इंच एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये हो गया 1 फीट 4 इंच। और अगर आप ये सिंबल लगाएंगे तो भी वो सेम बात है इस तरह। तो ये एक प्रॉब्लम तो अपनी सॉल्व होगी। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो स्क्रीन है आपकी, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये अभी जो है डिफॉल्ट 1 फीट बाय 9 इंच की स्क्रीन है, मतलब एक्स में 1 फीट और वाई में 9 इंच। तो ये क्या बहुत छोटी स्क्रीन है। अब जैसे मुझे मान लीजिए कोई प्लान बनाना है 30 फीट बाय 30 फीट का या 40 बाय 40 का, तो उस हिसाब से मुझको क्या ड्राइंग की लिमिट सेट करनी पड़ती है। तो वो कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले कमांड अपन देंगे लिमिट्स, इसको अपन कहते हैं ड्राइंग लिमिट्स। तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा होता है, ये वाला। तो ये भी आप देखेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट से चल रहा है, दैट इज 0 0, यानी कि ये अपना लोअर लेफ्ट कॉर्नर का कोऑर्डिनेट 0 0 है। उसको मैं 0 0 रखना चाहता हूँ तो एंटर कर देता हूँ। अब आ रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। तो अपर राइट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू अब डिफॉल्ट में आप देखेंगे तो 1 फीट एक्स में चल रही है और 9 इंच वाई में चल रही है। तो मान लीजिए मुझे एक रैंडमली प्लान बनाना है कोई से 30 फीट बाय 30 फीट का, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, थोड़ी सी उससे ज्यादा ले लेता हूँ। तो 50 फीट एक्स में और वाई में मैं ले लेता हूँ 60 फीट। ये अपनी जो है ड्राइंग की साइज, स्क्रीन का साइज हो गया बेसिकली 50 बाय 60 की लिमिट सेट हो गई। लेकिन ये क्या हुआ कि कंप्यूटर से बाहर चले गई। अभी भी ये जो दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन जो है 1 फीट 9 इंच का ही है। तो अगर मैं यहाँ कोई लाइन बनाता हूँ, देखेंगे जैसे 10 इंच की लाइन 11 की बनाता हूँ, तो ये देखेंगे यहीं तक बन रही है। और अगर मान लीजिए मैंने गलती से 25 फीट की लाइन बना दी, तो आप देखेंगे वो स्क्रीन के बाहर चली जाएगी। इसलिए मुझे क्या करना है कि पूरी जो लिमिट मैंने सेट की है 50 बाय 60 की, 50 फीट बाय 60 फीट की, उसको मेरे को कंप्यूटर पे या स्क्रीन पे पूरे पे लाना है। तो क्या करेंगे, कमांड है जूम, शॉर्ट की है Z। तो आप जूम भी लिख सकते हैं और Z भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं।
इसमें मैं ले रहा हूँ ऑल का मतलब है कि जो भी मैंने लिमिट सेट की है वो पूरी स्क्रीन पे सेट हो जाए। तो अभी 50x60 फीट की स्क्रीन अपनी सेट हो गई। अब जैसे मैं एक लाइन बना रहा हूँ, देखिए मुझे एक सिंपल से मैं एक प्लान बना के दिखा रहा हूँ आपको फिट इंच का। तो यहाँ पर मैं लाइन बना लेता हूँ 35 फीट की, ऐसे यहाँ पर भी अपन 35 या 36 फीट की लाइन बना लेते हैं। 9 इंचेस के मैं वॉल लेना चाहता हूँ। तो अब मैं ऑफसेट ले रहा हूँ, देखिए ऑफसेट में 9 लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली कोई सिंबल नहीं लगा रहा हूँ तो वो इंच एक्सेप्ट होगा। तो ये 9 इंच की वॉल अपन इधर ले लेते हैं। ऐसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक किचन बन जाए, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ से 11 फीट की किचन ले लेते हैं, 11 बाय 11 की। तो 11 बाय 11 की ये हो गया, और 9 इंच की वॉल अभी मैं पूरी 9 की ले रहा हूँ, पार्टीशन वॉल नहीं ले रहा अभी। ये अपनी 9 इंच की वॉल हो गई। अब मैं यहाँ एक रूम बनाना चाहता हूँ, तो 11 तो है ही, और 16 अपन इसकी वाई में डिस्टेंस ले लेते हैं 16 फीट, और वापस से 9 इंच की ये वॉल हो गई। एक्स्ट्रा जो बच रहा है उसको अपन यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। ये अपना किचन हो गया, यहाँ पर अपनी ये रूम हो गया। अब मुझे एक हॉल बनाना है 11 बाय 22 का, तो 11 फीट में ये ले रहा हूँ। 9 इंच का ऑफसेट अपन बाहर की तरफ ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 22 फीट। ये हॉल अपना 22 का हो गया, और इसको भी अपन 9 इंच का यहाँ पर ये ले लेते हैं। अब जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको यहाँ पर ट्रिम कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ से काट दीजिए। तो ये अपना हॉल बन गया 11 बाय 22 का। मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक अटैच टॉयलेट हो जाए, तो उसका अपन एक्स ले लेते हैं 5 फीट। ये अपना 5 फीट हो गया, या चलिए 6 फीट ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ 6 फीट, और वही 9 इंच का ऑफसेट बाहर की तरफ। अब देखिए इस लाइन को तो मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इन दोनों को, और इसको अपन ट्रिम कर देते हैं। तो ये ट्रिम एक्सटेंड मैंने बताया था कि अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वो ट्रिम ले रहे हैं तो एक्सटेंड लग जाएगी, और एक्सटेंड ले रहे हैं तो ट्रिम लग जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी मैं एक पूजा रूम बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर भी अपन 6 बाई 8 का ले लेते हैं, तो 6 फीट अपन यहाँ ले लेते हैं, और 9 इंच की वॉल और ले लेते हैं एक्स्ट्रा। ये अपनी एक्स्ट्रा जो भी इसको ट्रिम कर देते हैं, एक इसको भी ट्रिम कर देता हूँ ताकि खुद लाइन ऑफसेट नहीं हो। यहाँ पर मैं 8 फीट का ये ऑफसेट ले रहा हूँ, और यहाँ पर 9 इंच का ऑफसेट अपन भी ले लेते हैं। तो ये मैंने एक पूजा रूम यहाँ पर अटैच कर दिया। अब यहाँ क्या है कि सारी वॉल्स को मैं ट्रिम कर देता हूँ इस तरह से। ये सारी अपनी ट्रिम हो गई। इससे क्या है, मुझे डोर और विंडोज बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब मैं एक पहले इसको ट्रिम कर देते हैं ज़रा इस तरह से। ये सारा ट्रिम कर दो, ये कर देते हैं, इसको कर देते हैं ताकि वॉल का सेंटर आ जाए, इसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पर एक डोर बनाना है। सबसे पहले हम मेन डोर बनाते हैं से 3 फीट 6 इंचेस का। तो एक लाइन दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा गैप लेके लेते हैं, 9 इंच का अपन गैप ले लेते हैं, और 4 फीट चाहे तो आप 4 फीट भी लिख सकते हैं, मैं 48 लिख रहा हूँ। 4 फीट का ले लेते हैं डोर। ये अपना मेन एंट्रेंस डोर हो गया 4 फीट का। किचन का डोर मैं यहाँ देना चाहता हूँ, ये मैं दे देता हूँ उसे 3 फीट का। तो इसको भी 9 इंच का ऑफसेट ले रहा हूँ, और 3 फीट का ले देते हैं यहाँ पर इस तरह से, और इसको यहाँ से अपन ट्रिम कर देते हैं। ऐसे इसका डोर यहाँ पर लगा देते हैं। तो इसको भी 9 इंच का ले लेते हैं, से 9, और इसको मैं ले रहा हूँ 3 फीट 6 इंचेस का। ये था 3 फीट 6 इंचेस का ही डोर हो गया। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये हो गया। ऐसी टॉयलेट का डोर है जो 2 फीट 6 इंच का लेना चाहता हूँ, इसको डायरेक्ट यहाँ से 2 फीट 6 इंच ले लेते हैं ऐसे, और इसको अपन यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। पूजा रूम का डोर है तो पूजा रूम का यहाँ लगा देते हैं अपन, वही 2 फीट 6 इंच का लगा देते हैं इसको भी। तो इसका मैं ऑफसेट ले रहा हूँ 9 इंच का, और ऑफसेट 2 फीट 6 इंचेस। इसको भी यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। ये अपना एक पूरा इस तरह से प्लान तैयार हुआ। अब मुझे यहाँ पर मान लीजिए एक विंडो चाहिए,
विंडो में सारी यहाँ पर अपन किचन की ले लेते हैं 4 फीट की, तो 2 फीट का ऑफसेट इधर ले लेते हैं, 2 फीट का इधर ले लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर अपन कोई भी 2 लाइन ग्लास की शो कर देते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से ये शो हो गई। अब यही विंडो मुझे मान लीजिए यहाँ चाहिए, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ 4 फीट की विंडो यहाँ पे, एक 3 फीट की मैं चाहता हूँ पूजा रूम में यहाँ विंडो आ जाए, तो 1 फीट 6 इंच है, तो 1 फीट 6 इंच इधर ले लेता हूँ, इधर इसको हटा देते हैं और एक लाइन से इसको ऐसे छोड़ देते हैं। इसको मैं मिरर कर देता हूँ ताकि सेंटर में आ जाए। ये अपनी विंडो बन गई। एक विंडो यहाँ दे देते हैं रूम में, यहाँ दे देते हैं। चलो 2 फीट की विंडो में यहाँ ले रहा हूँ, 2 फीट इधर ले लेते हैं, तो टोटल ये अपनी हो गई 4 फीट इस तरह से। अब मैं यहाँ पर एक वेंटिलेटर देना चाहता हूँ 2 फीट का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ऑफसेट लेता हूँ 12 इंचेस इधर 12 इधर, इस लाइन को हटा देते हैं और इसको यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ ताकि इसको मैं टोटल डॉटेड दिखा सकूँ। इसको अपन कॉपी कर देते हैं, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है कि मैं इसको हिडन लाइन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको हिडन लाइन या डैश लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो आपको डैश बहुत छोटे दिख रहे हैं, देखिए। तो इसमें कमांड में दे रहा हूँ LTS, इसमें स्केल बढ़ा रहा हूँ, देखिए। जैसे मैं इसको 5 कर देता हूँ, आप देखेंगे थोड़ा बड़ा हुआ, 10 कर देता हूँ, अब जो स्केल है प्रॉपर दिख रहा है। अब मुझे यहाँ टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट में गए, स्टार्ट पॉइंट दिया, हाइट मैं 6 इंच ले लेता हूँ, एंगल 0, यहाँ लिख देते हैं बेडरूम। ये है अपना 11 फीट बाय 16 फीट। इसको हल्का सा मूव करा लेते हैं ताकि सेंटर में शो हो जाए। अब इसको कॉपी कर लेते हैं कि किचन दिखानी है मुझे, हॉल दिखाना है। ये हो गया पूजा रूम, ये हो गया अपना वॉशरूम। इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे, एडिट मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में, किचन। और ये है 11 बाय 11, तो इस 6 को हटा के 11 बाय 11 का। ये हॉल है 11 बाय 22, इसको 22 कर देते हैं। इसको हॉल कर दीजिए, इसको हल्का सा अपन मूव करा देते हैं ताकि सेंटर में थोड़ा शो हो जाए। और ये हो गया अपना पूजा रूम। और ये है अपना 6 बाय 8, तो इसको यहाँ पे 6 फीट कर देता हूँ, इसको मैं 8 फीट कर देता हूँ। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी परफेक्ट है, 6 बाय 8 आराम से। हॉल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये अपना हो गया वॉशरूम। ये इसको ये हो गया अपना, कितने का लिया था मैंने, एक बार फिर चेक कर लेते हैं यहाँ से डिस्टेंस क्या रहा था, 6 बाय 5 फीट, ठीक है। तो 6 बाय 5 का है एक्स में, तो ये हो गया यहाँ से मेरा 6 फीट, और ये हो गया 5 फीट, 6 बाय 5 का ये अपना टॉयलेट है, बात बन गया। तो ये इस तरह से जो है ये पूरा प्लान बन गया। अब देखिए इसमें डायमेंशंस करते हैं। तो डायमेंशन का मैंने बताया था कि कुछ सेटिंग है, तो सबसे पहले मैं यहाँ एक बार डायमेंशन ले लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये ले रहा हूँ, सेकंड ये। अब आप देखेंगे डायमेंशन बिल्कुल प्रॉपर नहीं आ रही, और इसकी जो वैल्यू 372 आ रही है वो इंचेस में आ रही है, देखिए ये। तो इसको सेट करेंगे। अब सेट करने के लिए क्या बताया था मैंने, डायमेंशन स्टाइल। अभी मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, खुद की बना सकते हैं अपन। सबसे पहले मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ सिर्फ 15 टाइम्स। ये यहाँ पर देखेंगे तो मैंने बताया था कि अपन इसका कलर चेंज कर सकते हैं।
डायमेंशन लाइन का, एक्सटेंशन लाइन्स का, और इसको यहाँ पर ऑन कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ 0.2। एक्सटेंशन लाइन को ये पहले हमने बता रखा है सारा। यहाँ पे आप चाहें तो इसका जो फॉन्ट है टेक्स्ट का वो थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है या स्मूथ नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसके फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, देखिए मैंने इसका स्केल बढ़ाया तो थोड़ा सा तो बढ़ गया, ये थोड़ा सा और मुझे लग रहा है कि छोटा है अभी भी, तो इसको मैं यहाँ पे जो ओवरऑल स्केलिंग है 15 है, इसको मैं 24 कर देता हूँ। अब ठीक, लेकिन अभी क्या है, यूनिट जो है वो इंचेस में आ रही है, तो इसमें भी आपको प्राइमरी यूनिट में जाके और यहाँ पर भी आर्किटेक्चर करना पड़ेगा। ये एक नई चीज़ है, तो इससे क्या होगा, सारी डायमेंशन अब आपकी फिट इंचेस में आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं ये विंडो 4 फीट की दिखा रहा हूँ, ये भी अपनी 4 फीट हो गई, ये हो गई अपनी 3 फीट, ऐसे ही टोटल लेंथ यहाँ पे ये हो गई मेरी 29.3। यहाँ पर ये विंडो दिखा दिया मैंने 4 फीट का, ये 2 फीट की हो गई इस तरह से। तो यहाँ पे अपन ये डोर्स दिखाने, आप यहाँ पे डोर भी दिखा सकते हैं 2 फीट 6 इंच। ये 3 फीट का हो गया, ये अपन ने 4 फीट का ले लिया था यहाँ पे, और ये भी अपन ने 3 फीट 6 इंच का, ये अपना 2 फीट 6 इंच है। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पर सारी डायमेंशन भी प्रॉपर दिख रही हैं। अच्छा, हैचिंग क्या है? हैचिंग मैंने बताया था कि कोई भी अगर आप कलर भर दें तो उससे क्या है, बहुत ही प्लानिंग जो है वो आपको वॉल्स, विंडोज, वेंटिलेटर सब ये अलग दिख जाएंगे, देखिए ये इस तरह से। अब इसका एरिया देखते हैं। देखिए जैसे मैं इस किचन का एरिया निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इस तरह से, मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये स्क्वायर इंचेस में भी आ रहा है और स्क्वायर फीट में आ रहा है, 121 स्क्वायर फीट कमांड लाइन में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर कॉपी करके और यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ एरिया 121 स्क्वायर फीट। तो इस तरह से जो है आप सारा वो आपका इनका भी निकाल के अपन यहाँ पे एरिया इसी के थ्रू, और एक और मैं निकाल देता हूँ। जैसे इस हॉल का निकालना, तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ किया, इधर और इधर एंटर, तो इसका आया 242 स्क्वायर फीट। तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देते हैं 242, ये हो गया अपना 242 स्क्वायर फीट। तो ये इस तरह से जो है आपका वो फिट इंच का ये अपना प्लान तैयार हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप देखते रहिए इसको, उसमें कुछ और नई चीज़ें मैं बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।